हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी एकेडमी में। दोस्तों मेरा नाम है संतोष और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास के चैप्टर फर्स्ट शीत युद्ध का दौर, जो कि राजनीतिक विज्ञान का चैप्टर फर्स्ट है। दोस्तों जो हमारा शीत युद्ध का दौर है वो शुरू होता है 1945 से और कब तक चलता है दोस्तों? 1991 तक चलता है। दोस्तों जब शीत युद्ध का चैप्टर शीत युद्ध शुरू होता है उससे पहले भी क्या हो रहा है, कुछ घटनाएं घट रही होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो, सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जिसके जो परिणाम थे बहुत भयानक थे, दुनिया को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ा। इससे कोशिश की गई कि युद्धों को ना होने दिया जाए, लेकिन फिर भी लगभग 20 साल के बाद हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, जिसे हम द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर इसको डीपली आपको पढ़ना है तो 9th क्लास की हिस्ट्री की बुक में मिल जाएगा, आपको उसमें से पढ़ सकते हो। दोस्तों यहाँ पे हम छोटी ऐसी नॉर्मल सी बातें करेंगे क्योंकि ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ाया गया है। तो दोस्तों क्या होता है, अब जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार होता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है दोस्तों, वो होता है मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के बीच में। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने पीछे लिख रखे हैं कि मित्र राष्ट्र जो गुट है उसके अंदर कौन कौन से देश शामिल थे। मित्र राष्ट्र की अगुवाई दोस्तों अमेरिका कर रहा था, उसमें सोवियत संघ था, ब्रिटेन और फ्रांस था। ऐसे ही धुरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, जापान और इटली जैसे देश शामिल थे। तो दोस्तों लगभग जो सेकेंड वर्ल्ड वार था, लगभग पूरा विश्व के देश इसमें शामिल थे। जो ताकतवर देश थे वो लगभग एक साइड थे और जो ताकतवर नहीं थे वो एक साइड थे। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख ही सकते हो, ब्रिटेन, फ्रांस ये स्टार्टिंग से ही पावरफुल रहे, ठीक है। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हो रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने विश्व युद्ध को रोकने के लिए क्या किया, जापान के 2 शहरों पर, ये दोस्तों क्या हुआ, ये अमेरिका जो होता है जापान के शहर पे क्या कर देता है, परमाणु बम गिरा देता है। मतलब ताकि युद्ध को रोक दिया जाए कि युद्ध ना हो। तो इन्होंने जब जापान के 2 शहरों पर, हिरोशिमा और नागासाकी पर, दोस्तों देख सकते हो मैंने लिख रखा है, हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिरा देते हैं। तो क्या होता है, अब जापान घुटने टेक देता है क्योंकि उसका शहर तबाह हो चुके थे। अब दोस्तों ऐसे में क्या हुआ, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर बम गिराए और वैसे ही क्या हुआ, शीत युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हो गया। अब दोस्तों अब यहाँ से प्रारंभ होती है शीत युद्ध की शुरुआत। जैसे ही यहाँ पर इन्होंने परमाणु बम गिराए, वैसे ही क्या हुआ, अब जो देश थे, कुछ लोग समर्थक थे अमेरिका के, उन्होंने इस चीज़ को सही बताया कि जापान के ऊपर परमाणु बम गिराना सही था, क्योंकि विश्व युद्ध को जल्दी से जल्दी रोकना था, सेकेंड वर्ल्ड वार को जल्दी से जल्दी रोकने का ये एक तरीका था। और भी जो लोग, जैसे कि आप देख सकते हो कि इनके जो गुट में थे, जैसे फ्रांस और ब्रिटेन, इन्होंने इसका समर्थन किया। ऐसे क्या हुआ, कुछ आलोचक भी होते हैं दोस्तों, तो उन्होंने इसको गैर जरूरी बताया, कहा ये अमेरिका की दादागिरी दिखाने की एक बात थी, जैसे कि अपने आप को शक्तिशाली साबित करने, इसलिए उसने परमाणु बम गिराए ताकि वो विश्व में अपनी आपको महाशक्ति के रूप में उभार सके। तो दोस्तों अब क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार तो समाप्त हो गया। अब यहाँ शीत युद्ध की शुरुआत होती है। अब क्या हुआ दोस्तों, जो मित्र राष्ट्र में थे, देखो इसमें हमारा सोवियत संघ भी शामिल है और यूएसए अमेरिका भी शामिल है। अब दोस्तों क्या होता है, इन दोनों देशों की जो विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग अलग थी, कहने के तो मित्र राष्ट्र में थे। अब देखो क्या हुआ दोस्तों, क्या हुआ, जिन देशों ने पूंजीवाद और उदारवाद लोकतंत्र को अपनाया, उनका समर्थन किसने किया, अमेरिका ने। जैसे कि दोस्तों आप लोग जान सकते हो, इनको हम प्रथम दुनिया के देश भी कहते हैं। प्रथम दुनिया के देश दोस्तों उनको भी कहते हैं जैसे कि जो नाटो में शामिल थे, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब जो द्वितीय दुनिया के देश जिसमें हम बात करेंगे, वार्सा पैक्ट के जो देश थे वो शामिल थे। अब इनको हम द्वितीय दुनिया के देश बोलते हैं। अब जो द्वितीय दुनिया के देश थे, इनकी जो विचारधारा थी दोस्तों वो थी समाजवाद और साम्यवाद की। यहाँ पर ये था कि जो भी संसाधन होंगे उनका अधिकार पूरा सरकार के पास होगा, और यहाँ पर जो पूंजीवाद में क्या होता है दोस्तों, जो जितने भी संसाधन होते हैं उन पे निजी लोगों का अधिकार होता है, जो होता है सब चीज़ प्राइवेट होती है। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ से शुरुआत होती है विचारधाराओं की, अलग अलग विचारधाराओं की। तो यहीं से शुरुआत होती है हमारे शीत युद्ध की, क्योंकि यहाँ पर जो विचारधारा है इसकी जो नेतृत्व किया वो सोवियत संघ ने किया, और यहाँ पर जो पूंजीवाद का समर्थन वो अमेरिका ने किया। अब क्या हुआ दोस्तों, इन दोनों को अपनी अपनी विचारधारा में देशों को शामिल करने की क्या हो गई, थोड़ी सी इच्छा हुई। तो क्या हुआ, कुछ देशों ने पूंजीवाद को अपनाया और कुछ देशों ने समाजवाद को अपनाया।
ऐसे ही धीरे धीरे क्या हुआ, इन्होंने अपने गुट बना लिए। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा नाटो और नाटो वार्सा हो गया। अब दोस्तों क्या होता है, दुनिया बढ़ गई हिस्सों में। क्यों? क्योंकि विश्व में अब दो विचारधारा है, तो कुछ लोग इसकी साइड जाएंगे, कुछ लोग इसकी साइड जाएंगे, और कुछ लोग जो नहीं किसी में गए उन्हें हम तृतीय दुनिया में या तीसरी दुनिया में रखते हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, आपने ये समझ लिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या था। अब मैंने विचारधारा भी बता दी। अब बात करते हैं हम शीत युद्ध किसे कहते हैं। दोस्तों, हम शीत युद्ध कहते हैं ऐसे युद्ध को जिसमें स्थितियां क्या हों, पूरी युद्धकारी हो। मतलब माहौल पूरा ऐसा होना चाहिए कि लगे कि युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध ना हो, वास्तव में कोई रक्त रंजित, यानी मतलब कि वास्तव में कोई ऐसा युद्ध ना हो, लेकिन परिस्थितियां सारी युद्धकारी हो। अब दोस्तों मैं बात करूं एक सिंपल सी, आप लोग घर में क्या करते हो, भाई बहन आपस में लड़ते हो ना, तो क्या होता है, जब हम लड़ते हैं आपस में उसके बाद फिर शांत होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही इन देशों में था, कोई अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली मानना चाह रहा था, कोई एक दूसरे से पीछे भी नहीं रहना चाहता है। दोस्तों जैसे क्लास में होता है हमारी, एक बंदा ताकतवर है तो दूसरा भी सोचता है मैं भी उसके बराबर रहूं। तो क्या होता है, जो ताकतवर होता है उसकी साइड ज़्यादा लोग भागते हैं, जो कम ताकतवर होता है कम लोग भागते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, इन देशों के बीच में हुआ, सोवियत संघ और अमेरिका के। अब क्या हुआ, अमेरिका ने अपने गुट बना लिए नाटो। इसके देखा देखी इन्होंने क्या, सोवियत संघ ने भी देशों को शामिल करना शुरू किया और इन्होंने सीटों बना लिया। दोस्तों अब हम बात करेंगे शीत युद्ध क्या है, समझ में आ गया आपको। शीत युद्ध का सबसे जो चरम बिंदु माना जाता है वो क्यूबा मिसाइल संकट को माना जाता है। दोस्तों अभी मैं बता रहा हूँ, इसी बात को शीत युद्ध से रिलेटेड करूंगा उससे। जैसे कि आप देख सकते हो जो क्यूबा मिसाइल संकट था, क्यूबा दोस्तों एक द्वीपीय देश है, बहुत छोटा द्वीपीय देश है। मान लो ये मैंने मान लिया, ये मैंने बना दिया अमेरिका, और यहाँ पर क्या है क्यूबा। ये क्या है दोस्तों, क्यूबा। दोस्तों जो क्यूबा देश है वो एक्चुअल में भौगोलिक स्थिति के कारण वो है तो अमेरिका के बिल्कुल सटा हुआ, लेकिन जो यहाँ की सरकार है, वो यहाँ के शासन जो जिसकी सरकार करती है वो है सोवियत संघ। मतलब जो सोवियत संघ के नेता हैं वो इस पर राज कर सकते हैं, या कह सकते हो जो यहाँ के नेता थे उस समय फिदेल कास्त्रो का यहाँ पे क्या था, उनकी सरकार थी। लेकिन जो यहाँ पर मतलब क्यूबा को जो अपनी हम कह सकते हैं जो सहायता देते थे, आर्थिक सहायता देते थे, कूटनीतिक सहायता देते थे, वो कौन देता था दोस्तों, वो देता था सोवियत संघ। यानी मतलब इस पर जो अधिकार था वो सोवियत संघ का था। अब क्या हुआ दोस्तों, 1961 में जो सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुश्रेव, उनको दोस्तों क्या हुआ, चिंता सताने लगी कि भाई साहब ये क्यूबा तो एक छोटा सा द्वीपीय देश है और है अमेरिका के पास, कहीं ऐसा ना हो अमेरिका इस पे आक्रमण करके और फिदेल जो कास्त्रो है उनका तख्ता पलट कर दे और अपनी जो सरकार है वो यहाँ पे बना ले। तो इन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लगाया निकिता खुश्रेव ने, और 1962 में इन्होंने क्या किया, क्यूबा को एक सैनिक अड्डे में बदलने का निर्णय ले लिया। तो भाई साहब इन्होंने अपना दिमाग लगा लिया, कह रहे हम तो यहाँ पे सैनिक अड्डा बनाएंगे और यहीं से क्या अपने मिसाइल विसाइल लगाएंगे और अमेरिका को धमकाएंगे। तो इन्होंने भाई साहब अपनी सोच विचार बिल्कुल सही रखी और क्यूबा को मिसाइल मतलब अपने सैनिक अड्डे में बना के और यहाँ पर मिसाइलें इन्होंने तैयार कर दी, रख दी, सेट कर दी। अब क्या हुआ दोस्तों, अब मान लो जैसे जो अमेरिका से सोवियत संघ तो काफी दूर था, वैसे अगर हम इस मतलब मिसाइलों से हमला करते तो अमेरिका के कुछ एक हिस्सों पर हमला हो पाता, लेकिन ज़्यादा असरदार नहीं होता। तो इन्होंने जब क्या किया, अपनी जो मिसाइलें थी दोस्तों वो क्यूबा में जब तैनात कर दी, तो इसकी जो रेंज थी वो अमेरिका के लगभग आधे हिस्से को कवर कर लेती। मतलब अब यहाँ से अमेरिका के ऊपर अगर हमला किया जाता तो अमेरिका लगभग समाप्त हो जाता। अब क्या हुआ भाई साहब, जब इन्होंने यहाँ पर अपने हथियार परमाणु बम जो मिसाइलें रख दी, अब इसकी जो खबर भाई साहब जो अमेरिका है उनके राष्ट्रपति को लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस टाइम पे जॉन एफ कैनेडी। अब वो कह रहे हैं इन्होंने तो हमें मतलब कि इस तरीके से घेर लिया कि हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो इन्होंने क्या एक बात जाहिर करी कि मतलब आप समझ सकते हो कि ये कुछ भी ऐसी कोई भी गतिविधि करने से डरेंगे क्यों, उन्हें पता है
अभी मिसाइलें तैनात हैं और हम निशाने पर हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। इन्होंने सिर्फ क्या किया, जो सोवियत संघ के नेता है निकिता खुश्रेव से यही कहा कि अपने जो सैनिक हथियार जो भी हैं इनको पीछे हटा लो। अब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर दोनों जो देश हैं ये बिल्कुल आमने सामने हैं। हालांकि इनके पास परमाणु हथियार हैं, मिसाइलें हैं तैनात कर रखी हैं तो मिसाइलें अमेरिका के पास भी। अब दोस्तों वो भी अगर इस पर हमला करेगा तो भी इन दोनों में यही था कि मतलब कोई भी अगर किसी के ऊपर हमला करता है लेकिन फिर भी उनके पास इतने हथियार बच जाते कि दूसरे वाले को खत्म कर दे। तो इसलिए ये जो स्थिति थी यहाँ पर क्या है, संतुलन की स्थिति आप समझ सकते हो। दोनों देशों के पास परमाणु बम है लेकिन कोई चलाना नहीं चाहता, क्यों? क्योंकि दोनों को डर है कि अगर मैंने उसे मारा तो वो हमें भी मार देगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ, फिदेल कास्ट्रो ने जो भी मतलब सोवियत संघ के जो जंगी बेड़े थे, जहाज थे, आ रहे थे क्यूबा की साइड, उनको रुकवा दिया उन्होंने, कहा इनको वापस करो। वापस हुए दोस्तों, धीरे धीरे क्या हुआ, स्थिति क्या हुई, थोड़ी सामान्य हुई। लेकिन इस समय क्या हुआ, पूरी दुनिया की जो नजरें थी वो क्यूबा मिसाइल संकट पर थी। इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु माना जाता है। क्यों? यहाँ पर जो दोनों महाशक्तियां थी, कौन कौन सी, एक अमेरिका और दूसरी सोवियत संघ, दोस्तों ये दोनों ही आमने सामने थी। और यहाँ पर जो स्थिति थी वो भी पूरी युद्धकारी थी। ऐसा लग रहा था युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कह सकते हैं, शीत युद्ध। मतलब अब देखो, आपको पूरी समझ में आ गई बातचीत। अब दोस्तों जो मैंने इसमें बताया, इसमें हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं जो कि हमारे पेपर प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी होते हैं। जैसे मतलब आप समझ सकते हो कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के राष्ट्रपति कौन थे, निकिता खुश्रेव। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, और सोवियत मतलब क्यूबा के राष्ट्रपति फिदेल कास्ट्रो। ऐसे ही दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो परमाणु बम अमेरिका ने जापान के ऊपर गिराए थे उनके गुप्त नाम क्या थे? दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगा।